सेमवाल साहब, बड़ा प्रकरण है, बड़ी खबर है उत्तराखंड की अगर बात करें, युवाओं के लिए भी और जो पेपर दे रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी, क्योंकि पहले तो आस लगाई जाती है, उसके बाद पेपर लीक होता है, उसके बाद कई भर्तियां रोक ली जाती है, कंट्रोलर जो प्रेशर नियंत्रक है उसके कमी के कारण। अब बड़ी खबर की सचिव का इस्तीफा, क्या कहेंगे इस पर पूरे प्रकरण? इस पूरे प्रकरण में जो देखने को आ रहा है कि नकल माफिया जो है, नकल जो गैंग है, वो अभी भी पूरी तरीके से हावी है और सरकार के दबाव को देखते हुए और जनता के दबाव को देखते हुए, जनप्रतिनिधियों के दबाव को देखते हुए भी अभी कुछ दिन पहले जो विधायक हैं कानपुर के उमेश कुमार ने भी सचिव जो आयोग के सचिव को हटाने की मांग को लेकर के 15 अगस्त को घेराव का भी आह्वान किया था। बिल्कुल। तो इस तरीके से तमाम दबावों को देखते हुए सरकार ने जो है इनको हटाने का निर्णय लिया है और वैसे भी सितंबर में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार इन्होंने एस राजू जो आयोग के अध्यक्ष थे उनको पहले ही अनुरोध कर चुके थे कि अगर आपका कार्यकाल जब खत्म होगा या अगर आप बीच में कोई इस्तीफा देते हैं तो उससे पहले आप जो है मेरे को भी जो है सचिवालय के रिलीव कर दिया जाए। और इनका आवेदन पहले से ही अध्यक्ष के पास था जिसको अभी सरकार ने टेकअप करते हुए उनको जो है रिलीव कर दिया। हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए सेमवाल जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, घोटाले तमाम हुए हैं, ये कोई पहला प्रकरण नहीं है जिसे हम ये कहेंगे कि सिर्फ यही प्रकरण उत्तराखंड में हुआ। हमने लगातार देखा है जब जब भर्तियां आई हैं उसमें नकल माफिया एक्टिव रहा है। पर एक सवाल उठ के आता है, जो सचिव संतोष बड़ोनी थे वो लगातार सवालों के जवाब दे रहे थे, कोई मीडिया वाला उनके पास जाता था, वो अपनी बात रखते थे, अपनी बात कहते थे और हमेशा ये बात करते थे कि जो यूके SSS उन्होंने अपने आप को लगातार सुधार किए हैं, लगातार उनके कार्यकाल में ये बातें होती थी। पर उसके बाद भी जिस तरीके से बीपीडीओ का मामला है उसके बाद से ही जो वो युवा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उसका ये केस आया, उसका वो मांग कर रहे थे कि संतोष बड़ोनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अब ये विषय क्या है, आप बड़े बारीकी से इसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? संपत्ति की नहीं बल्कि सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। संतोष बड़ोनी ने क्या कार्य किया, हर एक चीज़ की जांच हो जानी चाहिए और जितनी परीक्षाएं करी उन सारी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। संतोष बड़ोनी के आय की संपत्तियों के बारे में भी जांच होनी चाहिए, तमाम चल संपत्तियों, क्योंकि जांच कराने में कभी भी किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। ना तो हमें कोई दो टूक कहने में इस बात का कोई गुरेज है कि उनकी जांच होनी चाहिए, ना मुझे लगता है कि संतोष बड़ोनी को कोई गुरेज होनी चाहिए इस बारे में। और जिस तरीके से हमने उनका कार्यकाल देखा है और अभी जो हम लग रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आयोग में न तो अध्यक्ष है और ना सचिव है, तो अभी सचिव के रूप में भी नए जो सुरेंद्र सिंह रावत हैं उनको सचिव बना करके वहाँ भेजा गया है और अध्यक्ष के रूप में प्रकाश चंद्र थपलियाल जी वहाँ पे एक सदस्य हैं और उनसे सीनियर एक मेंबर है। तो ये माना जा रहा है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं आयोग में सदस्य हैं उनको जो है वहाँ पे अध्यक्ष पद दे दिया जाएगा या फिर कोई नई व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती तब तक उनके लिए जो है कोई कार्यभार दिया जाएगा। सेमवाल साहब, सीधे अब सवाल वो होंगे जो छात्रों से, जो अभ्यर्थियों से जुड़े होंगे। देखिए आज सेकंड सैटरडे था, आयोग बंद था, उसमें कोई हम उनसे सवाल नहीं कर सकते थे। बड़ोनी जी भी हमने कॉल करने की कोशिश की थी, कॉल नंबर नहीं लग पाया। इसलिए जितने युवा जुड़ रहे हैं, 700 से अधिक युवा इस समय जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जो है इस समय देख रहे हैं, इसे एक एक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आप बात करेंगे। देखिए परीक्षाएं हो गई हैं, परीक्षाएं कुछ पाइपलाइन में है, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है युवाओं पर, परीक्षा देने वालों पर, जो परीक्षा देने वाले थे भविष्य में उन पर और जिन्होंने सिलेक्शन हुआ है। ये सारी चीजों को मैं आज सवाल करूंगा। पहला सवाल सेमवाल साहब, जो परीक्षाएं होने वाली थी वो सीधे सीधे तौर पे अब ये नजर आता है कि उसमें डिले होगा और वो कितने डिले होगा ये कोई नहीं जानता, क्या कहेंगे इसमें? पहला हमारी पुलिस और STF से, विजिलेंस से भी यही मांग है कि इन भर्ती परीक्षाओं की जो जांच है वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तत्काल में तो पुलिस की भर्तियां रुकी हुई हैं। बिल्कुल, जिसके कारण पुलिस महकमे पे भी एक दबाव है कि क्योंकि पुलिस में कांस्टेबल्स की कमियां हैं, वो खुद DGP साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो पुलिस के ऊपर भी एक दबाव है कि भर्तियां जल्दी करने के लिए, ताकि उनके विभाग की भर्तियां सुचारू हो सके। और इसके अलावा जो तमाम भर्तियां, लगभग 7-8 परीक्षाएं हैं जो डिले हुई हैं, तो जितनी जल्दी ये जांच होंगी या फिर इसके बाद कौन सी वाली जांच होती है या क्या होती है, लेकिन हमारा इस मामले में पूरा ये मानना है कि हम लोग शुरू दिन से BPDO VDO भर्ती से लेके फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियों से लेकर के और उससे पहले जो RVS रावत जी के टाइम पे भर्ती हुई थी 2016 के आसपास, तब से भर्ती घोटाले के सवालों को उठाते आ रहे हैं। और हमारा फिर से ये मानना है कि सरकार को भी बिना दबाव में आए हुए इन भर्तियों की थोरोली जांच करनी चाहिए। एक बार जांच शुरू हो गई है तो भर्तियां जल्दी शुरू करने का कोई नया दबाव नहीं होना चाहिए, ना मेरे ख्याल से लोगों को इस पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन ये जांचें जल्दी से जल्दी हों और सारी जांचें थोरोली जांच हो। और अगर कहीं ना कहीं STF का दायरा छोटा पड़ता दिखाई दे
तो हमारी शुरुआत से ये मांग है कि इस पूरे भर्ती घोटाले की जांच जो है सीबीआई के थ्रू होनी चाहिए। सीबीआई को अगर मुख्यमंत्री जी कहीं पाते हैं कि उनके हाथ छोटे हो रहे हैं या एसटीएफ और विजिलेंस को कहीं लगता है कि उनके पास संसाधनों या अन्य पावर्स की कमी हो रही है, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले को जो है सीबीआई को सौंप दिया गया था, उसके बाद काफ़ी व्यापक स्तर पर जो है इसके घोटाला सामने आया था, उसी तरीके से ये जो पूरा घोटाला हुआ है इसकी जांच भी जो है सीबीआई से करा देनी चाहिए। ठीक है, ये सारी जांचों को एक तरफ रखते हैं। सेमवाल साहब, सबसे बड़ा सवाल है, देखिए सवाल ये है, पेपर कोई छात्र देता है, कई सालों की मेहनत है, कई वर्षों के बाद भर्तियां यहां पर आती हैं, हमने ये देखा है। कांस्टेबल की भर्ती 7 से 8 साल बाद आती है, उसके बाद अन्य अभी वीडियो का पेपर आपने देखा किस तरीके से मेहनती छात्र भी हैं और वो लोग भी हैं जिन्होंने जो एक नंबर से, कोई पॉइंट नंबर से जो रह जाते हैं, उनके लिए पीड़ा का एक पूरा है। अगर भर्ती निरस्त होती है तो कितना समय और लगेगा किसी को नहीं मालूम। उन लोगों का क्या, अगर जो मेहनती छात्र हैं, पर इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि मेहनती छात्र को कैसे पहचाना जाए, तो इसके लिए क्या आप करेंगे? एक क्या आपका क्या कहना है, क्योंकि जांच एजेंसी तो अपना काम कर रही है, लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जारी है और बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं उनका ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से कड़ियां जुड़ती हुई आ रही हैं